सही है कि लार्ज कैप में एक समस्या जो सुनील सर कुछ ऐड करना चाहते हैं। जस्ट एक पॉइंट है कि देखिए म्यूचुअल फंड इनफ्लोस में देखे तो एसआईपी का फ्लोस टोटल फ्लो से ज्यादा है। तो एक्चुअली मार्केट को ड्राइव करिए एसआईपी फ्लोस, और एसआईपी फ्लोस का ब्रेकअप देखे तो उसमें 60 to 65% मिड और स्मॉल कैप खरीदने वाले लाइक पैसा है, चाहे वो स्मॉल कैप फंड हो, मिड कैप फंड हो, मल्ट कैप हो। मैं क्यों कह रहा हूं कि ये एसआईपी लॉन्ग टर्म होती है। तो फॉर द नेक्स्ट 2-3 इयर्स आप देखेंगे तो फंड मैनेजर चाहते हैं हर महीने स्मॉल एंड मिड कैप स्टॉक करने वाली लिक्विडिटी पैसा आ रही है, तो एक ऑटोमेटिक एक बाइंग सपोर्ट। सो अगर यू देख के स्मेल द मनी जो कहते हैं, तो एसआईपी के जरिए जो कंसिस्टेंटली मिड एंड स्मॉल कैप फंड्स में पैसा आ रहा है, तो ओवरऑल उस सेगमेंट के लिए बाइंग कैपेसिटी फंड मैनेजर के जरिए ज्यादा होगा। तो ये एक कारण है कि फ्यूचर में भी वो आउट परफॉर्म कर सकते हैं बिकॉज ऑफ दिस। तो आप कह रहे हैं कि इन्वेस्टर क्या करना चाहिए, इन्वेस्टर ऑलरेडी कर रहे हैं इसलिए उनको उसका रिजल्ट भी मिलता है। अच्छा, इन्वेस्टर आपके पास आते हैं तो क्या पूछते हैं आज तक में, आजकल क्या आपसे सवाल जवाब सबसे ज्यादा क्यूरियोसिटी किस बात को लेकर रहती है? नहीं, वही कह रहे हैं कि ये मेरे पूरा का पूरा स्मॉल कैप में डाल दूंगा। पूरा का पूरा स्मॉल कैप में डाल दें। वो अपने जोखिम को भूलते हैं, वो अपने रिस्क कैपिटल को भूलते हैं, और रिटर्न जहां बन रहा है उसी में उसको पूरा पैसा डालना है। तो उसका सवाल एक ही है, सर मैं स्मॉल कैप में और बढ़ाऊं क्या? तो मेरे को उसको करने की जरूरत होती है। अरे इसमें यह है कि आपको देखते होंगे तो भरोसा और जम जाता होगा कि सुनील सुरनन साहब वहीं संभाल लेंगे, कुछ रिस्क आएगा तो इसमें क्यों सुदीप सर? देखिए लक्ष्मण जी, एक थोड़ा डिफरेंट चीज मैं बताना चाहता हूँ। जो निवेशक आज के दिन में आ रहे हैं, सबसे ज्यादा एक सवाल आ रहा है आज के दिन में, और ये पिछले 3-4 महीने से, कैसे यूएस के टॉप 5-6 स्टॉक में इन्वेस्ट किया जाए। सबको मालूम है यूएस के 5, हाँ, यूएस के जो 5-7 स्टॉक्स हैं जो चल रहे हैं, जो मैग्निफिसेंट 7 कहे या हाइपर स्केलर्स कहे, सबको अब वो स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, और उसका तरीका वो पूछ रहे हैं कि कैसे हम वहां पे निवेश कर सकते हैं। अब तरीका बता रहे हैं कि नहीं बता रहे हैं? देखिए, जितना हो सके बताने का कोशिश तो कर ही रहे हैं। अब ज्यादा मत बताइएगा, बता रहे एफआई जा रहे थे अब तक, अब तो डीआई भी निकल चलेंगे यहाँ से। मेरा बताना ना बताने से वो रोकने वाले थोड़ी है। पर बड़ा लक्ष्मण जी, इस पे ध्यान दीजिए। नहीं, ये सवाल नहीं, ये दरअसल मेरे मन में भी आ रहा था कि हम लोग इंडिया में कह रहे हैं कि 2 हफ्ते से मार्केट साइडवेज है, कुछ चुनिंदा स्टॉक चल रहे हैं जो दलजी साहब कह भी रहे थे, लेकिन यूएस में देखिए वहां तो मार्केट भागा ही जा रहा है, ऑल टाइम हाई पे पहुंचा जा रहा है। और जो अभी जैन साहब कह रहे थे कि वहां के दिग्गज कंपनियां, लार्ज कैप कंपनियां बहुत बेहतरीन रिटर्न दे रही हैं, तो जाहिर तौर पर लोग तो रिटर्न देखेगा, देशभक्ति तो ठीक है, लेकिन रिटर्न भी देखेगा, पैसा रहेगा तभी देशभक्ति करेंगे। बिल्कुल जी, पंकज जी जैसे कह रहे थे कि अभी इतना ऊपर गया है, अब वहां से भी डबल हो सकता है, और ये सबको मालूम है, सबको दिख रहा है। तो वो इंडिया में स्मॉल कैप लार्ज कैप ये डिबेट छोड़ के अब उससे आगे बढ़ गए हैं। अब पूछ रहे हैं वहां कैसे इन्वेस्ट करें। अच्छा, मान ले करना हो तो क्या करना होगा उसके लिए बता ही दीजिए, जो दर्शक आपको सुन के लगता है उनके मन में उठा होगा। देखिए, कैसे करते हैं मान ले करना हो तो? एक तरीका तो है कि वो जो एलआरएस जो स्कीम है उसके जरिए आप एक अमाउंट $250,000 साल में बाहर निवेश कर सकते हो, उसके जरिए आप डायरेक्टली कर सकते हो, बट वो डिफिकल्ट रूट है। दूसरा रूट है म्यूचुअल फंड। कुछ म्यूचुअल फंड्स के, तो उसके लिए अलग से डीमैट अकाउंट खुलवाना होता है? हाँ, उसके लिए अलग से करना होता है, पर वो स्कीम के जो कैपेसिटी है वो खत्म हो गया है, वो स्कीम में अभी पैसा नहीं ले रहे। तीसरा एक रूट है गिफ्ट सिटी में। गिफ्ट सिटी में कुछ फंड्स ने, हमारे एआईएफ्स ने डेडिकेटेड फंड्स चालू किए हैं, तो आप गिफ्ट सिटी में पैसा भेज सकते हैं, और उन फंड्स के जरिए ये स्टॉक्स में एक्सपोजर ले सकते हैं। जितना जानकारी मुझे है, ये 3 तरीका है, उसमें एक ऑप्शन अभी अवेलेबल नहीं है, जो कि यहाँ बैठ के म्यूचुअल फंड के जरिए इन्वेस्ट करना, क्योंकि वो कैपेसिटी उसका ब्लॉक हो गया, सब और कैपेसिटी नहीं है। तो सबसे आसान तरीका होगा गिफ्ट सिटी में जो फंड्स अवेलेबल है उनके जरिए निवेश करना। सुनील जी, आप कुछ ऐड कर रहे थे? मैं कह रहा हूँ कि ये बहुत आसान है, स्मार्ट पीपल ऑलरेडी कर रहे हैं। जीरोधा या ग्रो में जाओ, इंटरएक्टिव ब्रोकर्स का बहुत बड़ा इंटरनेशनल ब्रोकर है, उसके पास अकाउंट खोलो और जो भी स्टॉक खरीदना है आप खरीद सकते हो।
तो प्रॉब्लम ही नहीं है, ये बहुत आसान है। उसमें एलआरएस वाली सीमा लागू नहीं होती है, लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम वाली। सीमा नहीं है, एलआरएस वाली एक अपॉर्चुनिटी है कि आप $250,000 तक बिना पूछे, बिना किसी से पूछे आप निवेश कर सकते हो। लिमिट क्या है? एक व्यक्ति को 4 लोग उसके फैमिली में हैं, तो $1 मिलियन, वो कितना है आज? 9 करोड़ रुपए आप डाल सकते हो। उससे ज्यादा रिटेल को क्या चाहिए? आसानी से कर सकते हैं। ताकि अकाउंट खोलिए, इंटरैक्टिव ब्रोकर्स करके इंटरनेशनल ब्रोकर है, थ्रू ग्रो और थ्रू जीरोधा, जो भी बहुत से ब्रोकर्स है, इजीली आप मैक्स 7 खरीदना तो कर सकती हो, मगर उसका रिजल्ट क्या होगा, कब करेक्ट होगा, वो आप जानो। भारतीय बाजार को देखकर अभी भी ये कन्फर्म नहीं है कि क्या इंडियन मार्केट की तरफ से कोई बड़ी रैली संभव है। यदि चीज़ें धीरे धीरे सही होती है तो ऐसा संभव भी हो सकता है, क्योंकि जिस प्रकार से इंडियन मार्केट में एफआईज की वापसी हो रही है वो वापसी काफ़ी टिकाऊ वापसी है। ये तो आप भी समझ सकते हैं कि पिछले 1.5 सालों से एफआईज ने जो सेलिंग की है वो आंकड़ा काफ़ी बहुत बड़ा है। और यदि उस आंकड़े का 20% 25% की वापसी भी इंडियन मार्केट में वापस होती है तो फिर आप समझ नहीं सकते कि किस प्रकार किस लेवल की तेज़ी इंडियन मार्केट दिखाता हुआ नज़र आएगा। चीज़ें और काफ़ी बेहतर हो सकती है, लेकिन फ़िलहाल जिस प्रकार की चीज़ें अभी देखने को मिल रही है उससे तो यही लग रहा है कि इंडियन मार्केट काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से धराशायी होने के कगार पर नहीं है, बल्कि एक भारतीय बाज़ारों में नया ट्रेंड बनेगा और नई तेज़ी इंडियन मार्केट में आ सकती है। फ़िलहाल आप देखोगे तो मार्केट ऑल टाइम हाई से ज़्यादा दूर नहीं है, करीबन 6-7% की दूरी पर ही ऑल टाइम हाई है। 26,300 के लगभग नया ऑल टाइम हाई है और फिलहाल बाज़ार 24,350 के लगभग है। तो ज़्यादा बड़ी तेज़ी नहीं, केवल 1-2 महीने में ही ऑल टाइम हाई भी लग सकते हैं, ऐसा भी संभव है। लेकिन उसके लिए इंडियन मार्केट में कई खबरें आना आवश्यक है। यूएस और इंडिया की जो डील होने वाली थी वो डील अभी भी कहीं ना कहीं रुकी हुई है। जब तक वो पूरी नहीं होती है ऐसी संभावनाएं कम ही दिखाई देती है। उसके अलावा हार्मुज पर जिस प्रकार से कंट्रोल है, जहाज़ नहीं निकल पा रहे हैं, उसका भी एक बहुत बड़ा कारण इंडियन मार्केट की तरफ है। और कहीं ना कहीं 100% टैरिफ वाला मुद्दा भी इंडियन मार्केट के लिए काफ़ी नेगेटिव साबित हो सकता है। यदि ये आ जाती हैं चीज़ें तो इंडियन मार्केट में बड़ी रुकावट आ सकती है, वरना फिर इंडियन मार्केट की तरफ से ज़्यादा समय ऑल टाइम हाई के लिए लगेगा नहीं। वैसे भी आप देख सकते हैं कि करीब 508 करोड़ की बाइंग कल भी देखने को मिली है, लेकिन उससे 2 दिन पहले तक सेलिंग देखने को मिल रही थी। लेकिन ओवरऑल इस महीने में आप देखोगे अगस्त के महीने में तो करीब 4,000 करोड़ की बाइंग ही इंडियन मार्केट की तरफ से दिखाई दे रही है। यदि ऐसी बाइंग आगे भी इंडियन मार्केट में रहती है और यह आंकड़ा और तेज़ी से बढ़ता है तो वहाँ से इंडियन मार्केट में काफ़ी बड़ी रैली संभव है, काफ़ी बड़ी तेज़ी संभव है। ऐसा हम नहीं कह सकते हैं कि इंडियन मार्केट में कहीं ना कहीं बड़ा दबाव ही है। हाँ, इंडियन मार्केट में गिरावट हो सकती है खबरों के दम पर, यदि जो युद्ध की स्थिति है वो और ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आए या 100% टैरिफ इंडिया पे लगता हुआ नज़र आए। ये कुछ ना कुछ खबरें हैं जिनकी वजह से इंडियन मार्केट को बड़ा नुकसान हो सकता है, और इनका नुकसान भी 100-200 पॉइंट का नहीं, करीब 1,000, 2,000, 5,000 पॉइंट का भी हो तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ऐसी खबरें इंडियन मार्केट के लिए बड़ी नुकसानदायक साबित हो सकती है और बाज़ार को 21,200, 21,700 तक धकेल सकती है। लेकिन इसकी संभावनाएं अभी तो कम ही नज़र आ रही है, लेकिन आने वाले दिनों में यदि ऐसी खबर आ जाती है तो दिक्कतें बढ़ सकती है। फ़िलहाल बाज़ार का रुख साफ़ है, बाज़ार की स्थिति काफ़ी साफ़ है और बाज़ार पॉजिटिविटी की तरफ ही दिखाई दे रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।